Hi everyone, you are most welcome in my channel English Classes। आज हम सभी जो डिस्कस करेंगे वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। टेंस, वॉइस, नरेशन और प्रीपोजिशंस, इन सभी चीज़ों का। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पूरी तरह से देखें और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो एक बार कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं वीडियो के अंत तक। वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारा चीज़ इंग्लिश में सीख रहे हैं और इंग्लिश के ग्रामर्स के कुछ नॉलेज क्लास 9, 10th जेटेड जो एग्जाम्स होने वाला है उसके बारे में भी आप सभी को जानकारी मिल रहा है। फ्रेंड्स, उन सभी को एक बार पुनः नमस्कार करना चाहता हूं और बताना ये चाहता हूं कि आज के वीडियो में जो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोगों को देखना है ये 3-4 चीज़ें जो आप लोगों को मुख्य चीज़ें हैं। और उनमें से सबसे पहले जो होगा आपका वो होगा टेंस भी होगा, वॉइस भी होगा और नरेशन भी होगा। लोगों को देखना है। थोड़ी सी लग रहा है कि थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गया है, इसको हल्का और मैं पतला कर लेता हूँ, शायद इतना ठीक होगा, एक पेन की तरह चलेगा। बिल्कुल सही है। तो हम लोगों को आज जो स्टडी करेंगे वो टेंस होगा, वॉइस होगा और नरेशन होगा। अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ एक बार आप सर्च कर लें इस नंबर को यूट्यूब में जाकर, यूट्यूब में 9955910903। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, जो आप सभी का मैंने टेंस, वॉइस और नरेशन से लिया हुआ है क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबों के बीच में यहाँ पे है। प्रथम क्वेश्चन है कि आई और ब्लैंक दे दिया है, आई के बाद ब्लैंक है, द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर ए वीक, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ना क्या हो सकता है, तो आई यहाँ ध्यान दीजिएगा कि द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ है नाउ। तो क्या आ सकता है यहाँ पे, कौन सा सेंटेंस हो सकता है? तो सबसे बड़ी बात है आई के साथ जो है वो V5 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में हम गलत कर देते हैं। आई हैव बीन टेकिंग द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर ए वीक, और वुड हैव टेकन, हैव हैड ये भी थोड़ा सा गलत हो जाता है। और वुड हैव टेकन अगर होगा जब यहाँ पे फ्यूचर की बात आती, तो यहाँ नाउ लगा हुआ है इसलिए प्रेजेंट की बात है। तो इस तरह से ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आई हैव बीन टेकिंग ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें फोर भी लगा हुआ है। फोर या सिंस अगर दो चीजें लगा रहे सेंटेंस में, फोर या सिंस अगर आपका आ जाता है, फोर या सिंस अगर सेंटेंस में आता है, फोर या सिंस आता है, तो हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं इसमें से जानते हैं कि या तो वो होगा प्रेजेंट जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, उस टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट, और या तो हो सकता है वो पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। तो उस टेंस का हो सकता है। तो क्यों? क्योंकि उसमें फोर या सिंस लगा रहता है, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए आगे वीडियो पे देखते हैं, और अगला वीडियो हमारे पास क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वीडियो का, वी हैव या वेरी गुड न्यूज। देखिए, वी हैव या वेरी गुड न्यूज, यहाँ पे ना ये हम बताना भूल गए, ये यहाँ पे आपको मिलेगा, एक है प्रीपोजिशन, ये मिला। गुड न्यूज देखिए यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, मैंने ही खुद से ये किया है, तो 4 ऑलरेडी भरा हुआ है। तो किसके लिए? तो यहाँ पे ना विथ भी नहीं, टू नहीं, ऑफ नहीं,
ये सही हो जाएगा ऑफ, और ऑप्शन पहले लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे फॉर ही आएगा, जो फॉर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, दे ग्रो दीज फ्लावर्स इन बैंगलोर इन पैसिव वॉइस। इसको, इन सेंटेंस को जो है वो पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये किस टेंस पे आधारित है, किस टेंस का है ये। तो दे ग्रो दीज फ्लावर्स इन बैंगलोर, तो दे ग्रो यहां से पकड़िए सेंटेंस को और जानिए ये किस टेंस का है। तो ये निश्चित रूप से है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट टेंस से रिलेटेड है, और उस टेंस से रिलेटेड है तो इसको हम लोगों को चेंज करना है इसका वॉइस। और आइए सबसे पहले जब वॉइस चेंज करते हैं तो हम लोग इन चीजों को देखते हैं। वो क्या है कि एक सेंटेंस जो डिपेंडेंट होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट इसमें आते हैं, और इसी ऑब्जेक्ट को चेंज करने के मेथड के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग चेंज करने के लिए सब्जेक्ट बनाते हैं। ये सब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब को V3 में चेंज कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट को जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगर दे ग्रो दीज फ्लावर्स इन बैंगलोर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो आपका है वो है दीज फ्लावर्स, और दीज फ्लावर्स को हमने ऑप्शन में ले लिया है, तो इसका हो जाएगा दीज। हाँ ठीक है, हम देखना चाह रहे थे कि क्या हमारे वीडियो में वो आएगा या नहीं आएगा। आएगा, निश्चित आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं दीज फ्लावर्स हमने लिया, दीज फ्लावर्स, ये हो गया दीज फ्लावर्स। उसके बाद है ध्यान रखिए कि इसमें एम ई जार आएगा, तो देखिए इसमें आर किस में लगा हुआ है, ये तो आर यहाँ पे, अब दोनों ऑप्शन में आर है, यहाँ पे भी आर। अब है ग्रो का हो जाएगा ग्रॉन, ग्रॉन, तो ये ग्राउंड हो जाएगा यहाँ पे, ग्रो का ग्राउंड। बाय लगा सकते हैं, ये बाय देम भी हो सकता है, और नहीं तो एक जो उपयुक्त प्रीपोजिशन है उसको आप पुट करेंगे। तो बाय को हटा के यहाँ पे इन, और यहाँ बैंगलोर दिया हुआ है तो यहाँ पे बैंगलोर हो जाएगा। देखिए डी ऑप्शन जो है आपका मिल रहा है, दिस फ्लावर्स आर ग्रोन इन बैंगलोर। ठीक है, यहाँ इसलिए ये सही हो रहा है क्योंकि यहाँ पे दिस फ्लावर्स को सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद आर आ गया, D3 आया, और इन बैंगलोर को यहाँ पे ले लिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए आप लोगों के लिए एक पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, हमने लिया है इनडायरेक्ट नरेशन से। नरेशंस के कुछ रूट्स हैं, आइए चेंज करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ही सेड आई सॉ ए बुक हियर, उन्होंने कहा कि मैंने किताब को देखा, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं तो ही सेड का सेड ही हो जाएगा। यदि सेकेंड पर्सन रहता है इसमें इतने सेंटेंस में तो हम लोग वहां पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता यहाँ पे है नहीं, तो सेड हो गया। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, दैट हो गया। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट है ही, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ही। और ये टेंस है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडिफिनिट में आप लोग को पता होगा उसमें चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जब ये चेंज होगा तो ही के साथ में हो जाएगा हैड, ही हैड, उसके बाद साव का हो जाएगा V3, सीन, ही हैड सीन, या बुक दिया हुआ है ये भी आएगा, हियर का हो जाएगा देयर, तो इसको भी चेंज करना है, ये भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है तो ये हो जाएगा देयर। अब हम लोग को देखना है कि किस ऑप्शन में ये मेरा टच कर रहा है, तो ही सेड दैट ही हैड सीन या बुक देयर, ही सेड दैट ही हैड सीन या बुक हियर एक यहाँ पे है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में है आपका देयर, इसलिए ऑप्शन चौथा का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सही आंसर जो होगा आप लोगों का वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन सेंटेंस। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेंस में वो बिलोंग कर रहा है। हर ब्रदर विल,
तो जैसे ही सेल विल लगा, हम लोग इतना तो जरूर जान लेंगे कि सेल विल लगा इसका मतलब फ्यूचर आया। अब इसके बाद देखना है कि सेल विल के बाद वर्ब कौन सा है। अगर वर्ब के अनुसार ही चेंज किया जा पता लग पाएगा कि वो किस टेंस में आएगा। तो हर ब्रदर विल वॉक, वॉक आ गया V1 में, तो V1 में आ गया। तो एक टेंस को हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद अगर सेल लगा या विल लगा, सेल विल लगा, उसके बाद आपका V1 आया, और V1 के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। तो इसका ना करेक्ट आंसर जो होगा आप सबों का वो हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि हर ब्रदर के बाद विल लगा है और विल के बाद यहाँ पे V1 है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। इसमें भी आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस हियर कम्स द सून टू बी ब्राइड। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जल्दी से, हियर कम्स द सून, जल्दी आने के लिए। क्यों? क्योंकि ब्राइड होने के लिए, दुल्हन होने के लिए यहां बुलाया जा रहा है। ठीक है, दुल्हन होने के लिए हियर कम्स सून, जितना जल्दी हो सके। तो सेंटेंस एक तरह से यहां पे तो इंडिकेट कर रहा है हियर कम्स द सून टू बी ब्राइड, लेकिन यह होने के लिए कर रहा है, दुल्हन होने के लिए, है ना। इसलिए ये जो आइडेंटिफाई होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बट ये इंडिकेट कर रहा है टू बी होने का। तो होने का अगर इंडिकेट करेगा तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, शैल विल लगा रहे या ना लगा रहे। हियर कम्स द सून टू बी ब्राइड। The tense used in the sentence here comes the soon to be bride। सतत क्रिया हो रही यहाँ पे, दुल्हन आई है होने के लिए। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पे हियर कम्स है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये नहीं, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी नहीं। और ये सतत क्रिया जब जारी होता है इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही आता है। तो यहाँ पर ना सही हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सतत क्रिया के लिए। सेंटेंस को देखकर थोड़ा ध्यान लगाना, और ये हाई लेवल का है इसलिए एमईआर का यूज वहां पे नहीं किया गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। सेंटेंस को चेंज करना है, और वो सेंटेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको एक्टिव से पैसिव करना है। द स्टूडेंट सपोर्टेड हिम ड्यूरिंग हिज रियली। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? द स्टूडेंट सपोर्टेड हिम, तो द स्टूडेंट सपोर्टेड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि सपोर्टेड है, ये V2 में लगा हुआ आपका। तो और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है इसलिए, तो ही से हो जाएगा, हिम से हो जाएगा ही हो गया आपका। और ही के बाद लगेगा ही के साथ वाच, तो ही के साथ वाच आ गया। ही वाच सपोर्टेड, उसके बाद वर्ब देना है, तो हो गया यहाँ पे आपका सपोर्टेड। ही वाज सपोर्टेड, सपोर्टेड देखिए कहां पे मिल रहा है, ही वाज सपोर्टेड यहां मिल रहा है। ही वाज सपोर्टेड ड्यूरिंग हिज रियली। तो इसके लिए ही वाज, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। बारीकी से समझिए, और यहां भरना है वो ध्यान रखेंगे। श्याम एंड हिज ब्रदर्स, श्याम और उसके भाई इन आवर नेबरहुड, श्याम और उसके भाई लोग भी हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब दो चीजें एंड से जुड़ा रहेगा,
श्याम और उसके भाई लोग के बारे में बात कर रहा है। ये प्लूरल है, प्लूरल, तो प्लूरल ही यहाँ पे वर्ब आपको देना है। और जब प्लूरल आप देंगे तो हैव बीन ये आ ही नहीं सकता। ये फेमस शॉप इन आवर नेबरहुड, इज नहीं होगा, हैव नहीं होगा, और यहाँ पे आर आपका सही ऑप्शन आ रहा है, तो यार यहाँ पे आप भर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। कौन सा टेंस है जो इंडिकेट करता है एक्शन को जो स्टार्ट हो गया, कब हो गया स्टार्ट, इन द पास्ट टेंस में, पहले स्टार्ट हुआ, एंड इज कंटिन्यूइंग टिल नाउ, और अभी तक चल ही रहा है, चल रहा है, अभी तक चल रहा है। तो लॉन्ग सम टाइम नहीं दिया हुआ है। अगर रहता कि इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम अगर होता तो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर देते और ये ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे वैसा है नहीं, इसलिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी है और ये ऑप्शन सही होगा, इज कंटिन्यूइंग टिल नाउ, अभी तक चल रहा है। जैसे मैं पढ़ते आ रहा था, मैं जाते आ रहा था, खाते आ रहा था, ऐसा करता है। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग टिल नाउ, अभी तक जारी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, थोड़ा ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, एकदम 10th जैक लेवल का क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर। ही सेड द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। ये नरेशन है और इसको चेंज करना। तो आप लोग जानते हैं कि द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे का मतलब होता है कि क्या, कि जब चूहे तभी खेलेंगे जब बिल्लियां दूर चली जाएगी, रास्ते से चले जाते हैं कहीं और, इस प्रकार का। तो इसके लिए एक कहावत है कि ये भी बात सही है कि जब चूहे तभी फ्री पाते हैं या मिल पाता है जब बिल्लियां नहीं रहती है ना, क्योंकि बिल्लियां उसको पीछा पीछा करते हैं और पीछा करने के बाद पकड़ कर खाना चाहते हैं, तो उसको दिक्कत होता है। इसलिए यहाँ पे एक कहावत है, प्रोवर्ब्स, ही सेड, उन्होंने कहा। तो इसके लिए ना, जब हम लोग जानते हैं कि नरेशन जब चेंज करते हैं, जब चेंज नरेशन को किया जाता है और इस प्रकार का प्रोवर्ब्स होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे ही चेंज करते हैं, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और तो ही सेड, यहाँ पे ही सेड का सेड हो गया, हमने दैट लगाया, दैट के बाद वो सारा सेंटेंस वही लिखा जाएगा, टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वही हो जाएगा, द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। ही सेड दैट, ही सेड दैट द माइस विल प्ले व्हेन द कैट इज अवे, यही ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे सेल लगा दिया, ये गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 11। आप चेंज कर रहे हैं और फिर से इसको 11 नंबर को दिया है कि चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव। लीजिए, एक्टिव से पैसिव करना है, तो एक्टिव से पैसिव करने के लिए द मैड विल हैव क्लीन्ड द हाउस, ये है। तो यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है द हाउस, तो द हाउस तो हम लोग सब में देख रहे हैं। द हाउस के बाद है विल हैव बीन, लगना चाहिए, तो विल हैव बीन यहाँ पे देखिए लग रहा है, विल हैव बीन। अब यहाँ पे ऑप्शन में आया, यहाँ पे भी लगा हुआ है विल हैव बीन, और यहाँ पे विल हैव बीन लगा, क्लीन्ड भी है। आगे क्या है, the house will have been cleaned by the maid। ये तो पूरा यहाँ भी सही, यहाँ पे भी सही, इसका मतलब है यहाँ तक इसका कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके पहले देखते हैं, द हाउस विल है यहाँ पे और यहाँ पे वुड लगा दिया, तो वुड लगा दिया, इसलिए ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, द हाउस विल हैव बीन क्लीन्ड बाय द मैड। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो हम लोग लिखते हैं, स्ट्रक्चर एक बार जान लीजिए कि सब्जेक्ट के बाद इसका पैसिव में जो होना चाहिए ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा एबव कर देते हैं, आप लोग को दिखेगा यहाँ पे इसका पैसिव जो फॉर्म होगा, पैसिव जो होगा वो होगा सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सेल या विल
होना चाहिए। उसके बाद हैव होगा, फिर हैव के बाद आपके पास आएगा B3, B3 के बाद बाय, बाय के बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका हो जाएगा इसका पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म हो जाएगा स्ट्रक्चर, और यही स्ट्रक्चर पे आधारित है ये आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी जो ऑप्शन है। चलिए 12 नंबर अंडरलाइन फ्रेज में दिया हुआ है वो कौन सा टेंस में, ही इज, तो ही इज लगा, बस यही पकड़ लीजिए, इज लगा, इज के बाद अगर B4 होगा, ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग, देखिए यहाँ पे दे दिया B4, वो हमेशा शौकीन है, ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ने का हमेशा उसको शौक रहा है। तो एम इज आर जहां पे लग गया, एम इज आर लगा, एम इज आर लगा और V4 लगा, एम इज आर के बाद ये लगा V4, तो एम इज आर के बाद जब जैसे ही B4 लगा एम इज आर के बाद, तो निश्चित है सिंपल सी बात है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। और ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है यही एम इज आर के बाद भर, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद एम इज आर B4 ऑब्जेक्ट, यही तो इसका स्ट्रक्चर होता है। 13 क्या कहता है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, इनटू पैसिव वॉइस, इसको चेंज करने का है, प्लीज हेल्प मी। आप सभी पहले भी जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर मेरे जो देखेंगे वो जान सकते हैं। तो प्लीज और काइंडली अगर सेंटेंस में लगा रहे तो सेंटेंस को हम लोग जो पैसिव के लिए स्टार्ट करते हैं उसको स्टार्ट करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू से। तो आप देख लीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू किस में लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि यहाँ वर लगा हुआ है, यहाँ पे आर है लेकिन बिंग लगा दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में यू आर रिक्वेस्टेड टू और हेल्प मी, यही सही ऑप्शन होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो पूछा जाता है निश्चित। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए तो यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही भरना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक बार उसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं क्या कहता है। तो उसका स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट के बाद हैज हैव, क्या लिखना है, हैज लिखना है और हैव लिखना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, लिखना है, हैज हैव के बाद आपको आता है V3, उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं कहां पे हैव हैज है और V3 कहां पे। तो जेम्स, जेम्स ये तो प्लुरल हो गया, हैव बीन लिखा हुआ है, हैव बीन हैड बीन, देखिए यहां पे एक आ गया, ये गो का चेंज करना है, गो को लगाना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये नहीं है, हैड तो आता है पास्ट में, तो आपका आ गया ये सही ऑप्शन है हैज गॉन। तो यहाँ पे आ जाएगा हैज गॉन टू विजिट हर ग्रैंड मदर, है ना, गो को भरना था वहां पे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप प्लीज एक बार आप जरूर कमेंट करके बताएं हमें, ताकि अगर खराब होगा तो पुनः मैं उसे सुधार करने का कोशिश करूंगा, है ना, और क्या गलतियां आ रही है, क्या इम्प्रूटीज है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लिया है, कुल मिला के 20 क्वेश्चन के आसपास आपको देखना पड़ेगा। देखते हैं, श्वेता इज 2 वीक, श्वेता 2 वीक है, इन स्टूडेंट्स 2 पास, और इसको चेंज करना है रिमूव टेंस में, यानी रिमूव ऑफ टू को हटाना है यहाँ पे, ठीक है। और ये बहुत सटीक है 10th 9th और 8th जेट 8 के लिए, 11th 12th के लिए, देखते हैं क्या होगा। तो 2 हटाना है, श्वेता इज 2 वीक, ये तो सही है, तो हो जाएगा श्वेता इज सो वीक इन स्टडीज दैट शी कैन नॉट पास, देखिए कैन नॉट लगा दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये जो है वो सही है, क्योंकि इसका सही जो स्ट्रक्चर होता है यही होता है। यहाँ पे सामने सामने देखते हैं, 2 को सो में बदल दिया जाता है, ठीक है, स्टडीज का स्टडीज हो गया, 2 पास हो गया,
और जब हटाएंगे इसको तो कैन नॉट में चेंज कर देते हैं, ये कैन नॉट लगाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 15 का क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है देवा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स करने के लिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए भरिए आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या आता है, तो एक बार देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, है बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो वी के बाद यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है एस के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद सेल और या तो विल आप सभी को लगाना पड़ता है ना। सेल विल के बाद आपको लगाना पड़ता है, सेल और विल के साथ। अब सेल विल के बाद आपका आएगा हैव और फिर बीन, और जब बीन आएगा तो निश्चित है बिफोर आएगा, ठीक है। और यहाँ फोर या फ्रॉम हो जाता है, उसके बाद एक लॉन्ग टाइम का भी ऑप्शन आप सबको मिलता है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट के बाद देखिए सेल विल होना चाहिए, हैव होना चाहिए, बीन भी होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए। तो सेल विल यहाँ पे देखिए मिल रहा है, बीन भी मिल रहा है, लेकिन हैव नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका यहाँ पे मिल गया, क्योंकि सेल है उसके बाद हैव है, ठीक है, उसके बाद बिफोर भी है, फॉर एन आवर नाउ। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या कहता है। नैन्सी सेड आई मे लीव टुमारो इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। नैन्सी ने क्या, तो नैन्सी बोलती है कि मैं ना कल लीव कर जाऊं, कल हम लीव कर जाऊंगी, है ना, इसको चेंज करना है। तो नैन्सी का नैन्सी हो जाएगा, सेड का यहाँ पे चेंज करेंगे तो हो जाएगा सेड का सेड ही हो जाएगा। अगर सेड का सेड हो गया, नैन्सी का नैन्सी हो गया, यहाँ पे दैट आपने लगाया, मे चेंज हो जाएगा माइट में, सॉरी ये आई जो है फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है नैन्सी, इसके लिए होगा सी, ठीक है, शी शी। और सी के साथ में हो जाएगा दैट के बाद, ध्यान रखिएगा दैट के बाद सी, और मे का हो जाएगा माइट, सी माइट, लीव, लीव का हो जाएगा लीव, और टुमारो का जो हो जाएगा द नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे ये चेंज होता है, तो नेक्स्ट डे में चेंज हो रहा है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। नैन्सी सेड दैट शी माइट लीव द नेक्स्ट डे, और नैन्सी सेड दैट शी माइट लीव टुमारो, ये गलत है। नैन्सी आस्क्ड इफ, ये भी गलत है। नैन्सी इन्फॉर्म्ड, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, यहीं पे मिल रहा है आपको लीव द नेक्स्ट डे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 17 के बाद है आपके पास 18, और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है जो मैंने लिया हुआ है। ही सेड दिल्ली लास्ट वीक, ध्यान रखिएगा जब सेंटेंस में लास्ट या लास्ट रिलेटेड कुछ भी, लास्ट डे, वीक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, एगो, इस प्रकार के अगर आपको वर्ड मिलते हैं तो ध्यान रखना है कि ये जो है आपका वो पास्ट इंडिफिनिट का हो जाता है वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट है लगा हुआ, और तो लास्ट लगा हुआ तो पास्ट इंडिफिनिट कहता है आपको कि सब्जेक्ट के बाद आप दीजिए हमको V2 और उसके बाद दीजिए ऑब्जेक्ट। हमने पकड़ लिया कि यहाँ लास्ट लगा हुआ और V2 चाहिए इसको, तो देख लेते हैं कौन सा वर्ब यहाँ पे V2 है। टू गो, वेंट, हैड बीन और गो। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है वहां वेंट आप सभी को मिल रहा है, वेंट जो है वो V2 में है, तो ही वेंट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन ये लीजिए, हेल्थ, बहुत सिंपल सा है। हेल्थ इज हेल्थ, गिवन, वेल्थ या लाइफ। तो आप सभी जानते हैं स्वस्थ ही धन है, तो हेल्थ इज वेल्थ, यहां आ जाएगा आपका वेल्थ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, ही इज वर्किंग हार्ड, सो, ये लग रहा है मॉडल का है, अच्छा ठीक है, मॉडल से हमने ये प्रश्न लिया आपका, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट। तो ये जिस टेंस में है यहाँ पे, है ना, तो इज
तो मॉडल में आप लोग को कभी मिले तो ध्यान रखिएगा, ये पर्पस को इंडिकेट करता है, पर्पस को, सो दैट, तो सो दैट पर्पस को इंडिकेट करेगा। पर्पस इंडिकेटिंग वर्ड जो है वो है मे और माइट। यहाँ मे का ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ हम लोग को मिल रहा है माइट, तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा माइट। ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड, ये सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म आप लोग को चूज करना है सेंटेंस में। चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम द सेंटेंस ही हैड बीन स्लीपिंग। अच्छा, तो इसको ना चेंज करना है, चूज को इसको कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, सही क्वेश्चन। चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस ही हैड बीन स्लीपिंग। ही हैड बीन स्लीपिंग जो है, इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है इस सेंटेंस को। तो निश्चित है आप लोग सभी स्ट्रक्चर जान रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और इन्हीं चारों ऑप्शन में इसका आंसर है ए बी सी डी में। आप लोग को कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जो पूरी वीडियो देख रहे हैं वो बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, ही हैड बीन स्लीपिंग। करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक बार और पुनः बता देना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप दोस्त भाई बहन वगैरह जो भी हैं उन सभी को वीडियो शेयर करें, और 9955910903 को पर एक बार अवश्य सर्च कर लें यूट्यूब में जाकर, और प्लीज वहां पे सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कॉस्टली समय दिया, और हमें आशा है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर इट, थैंक्स।